अभी जैसे कि पिछले बार आप लोग सुबोध भाई से परिचय आप लोगों को कराया गया था, नहीं सुबोध जी से। अभी एक और स्टूडेंट जो कि आप ही के तरह कभी झेला करते थे जैसे आप लोग अभी झेल रहे हैं, आप लोग तो फिर भी मज़े में हैं। तो अभी वो आए हुए थे छुट्टी पर, तो अचानक बात हुआ तो मिलने के सौभाग्य हम लोग आके मिल भी रहे हैं, आप लोग से भी मिलेंगे। तो अभी आप लोग से रूबरू होंगे और बताएंगे कि कितना डिसिप्लिन में वो थे और किस तरीके से वो अपना पढ़ाई किए थे। थोड़ा सा आप लोग को भी सीखना चाहिए कि हाँ हम लोग भी पढ़ करके जॉब ले सकते हैं, मेहनत से संभव है ये चीज़। तो अभी हम उनको बुला रहे हैं और आप लोग उनका जिस लेवल से हो आप लोग स्वागत करिएगा। मैं उनको बुला रहा हूँ। रिजवान भाई आइए आप। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय अपना दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रिजवान आलम है और अभी मैं इंडियन एयरफोर्स में एज ए सिविलियन एमटीएस के पोस्ट पे कानपुर में तैनात हूँ। सर से हमारी जो मुलाकात हुई थी, पहले हम लोग सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सुविधा आप लोग यहाँ उठा रहे हैं, जो जितना मेंटेनेंस यहाँ पे चल रहा है हम देख रहे हैं, हम लोग के टाइम में इतना कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले आप सभी को इस बात की बधाई कि आप लोग इतना लकी हैं जो आप लोगों को इतना बढ़िया व्यवस्था और साथ में डिजिटल बोर्ड। सर का कुछ कहना ही नहीं है इनके बारे में, जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो आप सबको बहुत बहुत इस बात की बधाई कि आप लोग, क्योंकि हम लोग वहाँ नेशनल स्कूल एक है, उसमें कराकट के नीचे हम लोग पढ़ते थे। मैं अभी भी क्लास देखता हूँ सर का रेशियो वाला। तो यहाँ पे जो दूध पानी का जो बताते हैं सर, एग्ज़ाम्पल वगैरह जिस हिसाब से देते हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि पंखे में बैठ के डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका सर का यहाँ पे बोर्ड पे, खैर ऑफलाइन में हम लोग जो पढ़ते थे वो तो था ही। तो दूध पानी का जो मिक्सचर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें बार बार वो कराकट के नीचे का वो सीन याद आता था। गर्मी दूध पानी वहाँ ऑफलाइन जो भी पढ़ाते थे हम लोग का, इधर से पसीना चल रहा है, इधर बारिश आ रहा है, ये सब आदमी झेलते हुए पड़ा हुआ है। तो आप लोग तो हमसे भी ज़्यादा, हम लोग से भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया व्यवस्था मिला आप लोगों को। उसमें यूट्यूब वगैरह भी कुछ नहीं था। यूट्यूब वगैरह भी कुछ नहीं था उतना सर, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। ऑनलाइन भी नहीं था। अच्छा, सर के पास हम जब पहली बार आए थे तो विकास भैया भी है यहीं पे बैठे हुए। पहली बार हम आउट भी हो चुके थे, इस बात का हमें निकाला भी गया था। खैर शुरू में हमें नहीं पता था सर इतने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे, हमको पता नहीं था। हम आए अपना थोड़ा बहुत बात विचार करने लगे बीच में, तो लोगों को लगा वहाँ के लड़कों को कि सही नहीं है, इनको निकाला जाए यहाँ से। फिर वहाँ से निकाले गए। वहीं पे तत्काल इनको हम फिर इनके सर का एक वो होता है ना, जैसे कैशियर बोलते हैं, जो सर का हिसाब किताब, वो एक आसिफ था। तो बोला कि अरे नहीं हम बुलाते हैं। तो फिर सर से बात किए, फिर आए। उसके बाद हमने बना लिया था कि अब बढ़िया करना है कुछ। तो हम एक चीज़ है, क्लास में पूछते बहुत ज़्यादा थे। हम समझ गए थे कि सर पूछने पे तो गुस्सा नहीं करेंगे, हमको पता है। भले और चीज़ बात करेंगे तो उसमें गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन पूछने में गुस्सा नहीं करेंगे। तो सर भी देख रहे थे कि बहुत अच्छा टेस्ट होता था, उसमें धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा, तो हमें भी अच्छा लगने लगा। और जो तरीका हमने देखा पढ़ाने का, जो तरीका शुरू में जब हम आए तो लगा कि अरे ऐसा भी होता है मैथ्स में, क्योंकि जो समझाने का तरीका है सर का, स्पेशली समझाने का तरीका। खैर अभी भी बीच में सर का 1 साल लगभग 1.5 साल ये सब तो नहीं हो रहा था, पढ़ाई वगैरह क्लास व्लास सब बंद था। तो हम वहाँ पे थे तो हम अलग अलग थोड़ा बहुत बैच वगैरह देखते थे, लेकिन वो मज़ा नहीं आता था। तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें वो लेवल बढ़ाता था, उसका अलग ही कंसेप्ट चलता था उन लोगों का। हर एक क्वेश्चन का अलग कंसेप्ट बताने लगते थे। अब जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं लूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो सर का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है और समझाने का जो तरीका है,
हमने बहुत सारे मास्टर का देख लिया यूट्यूब वगैरह पे भी, जब बीच में बंद था सर का। नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ हमने दिल से बहुत वो चीज़ को महसूस किया है। एक बार और चीज़, आप कहीं भी टाइम दे रहे हैं अपना, तो ये जो समय है, जैसे कि इंसान सोचता है कि मैट्रिक किए, इंटर किए और ग्रेजुएशन था 3 साल या 3.5 साल तक कुछ ना कुछ कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे। तो हमारा इंटरमीडिएट जैसे 2015 में हुआ था, 15 से 18 हमने सोचा कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन हुआ नहीं कुछ। लास्टली इधर आके 21-22 में मेरा जॉब लगा। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा तो 6 साल लगभग निकल गए थे। साल या 1.5 साल सर के पास हमने पढ़ा, उसमें मेरा मैथ्स बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो गया, बढ़िया मार्क्स आने लगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो समय दे रहे हैं, आप इस समय को बढ़िया से यूटिलाइज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए इसको। हमें आज भी याद है सर एक ही टास्क को 5 बार 10 बार वो करवाते थे। हमें लगता था कि सर गुस्से में होके ये 5 बार कर दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे जो उसी को डबल वो करके आ जाते थे। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग इधर उधर मत भटकिए। जैसे यहाँ पे जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा हमें यहाँ इतना ही अच्छा लगा, ऐसा लगा कि इधर उधर भटकने का मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर का जो अब ये रेशियो पढ़ा रहे हैं सर, हम देखते हैं वीडियो, अभी भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं, हम देखते हैं। लगभग 2 महीने होने वाले हैं, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो भले अभी आपको लगेगा कि सर ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना, तो उसके बाद लगेगा कि आपका एवरेज चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है। हम सर से SI को लेकर बहुत डरते थे कि सर मेरा SI समझ में ही नहीं आता है। सर बीच बीच में क्लास में भी हम इनसे बोलते थे कि सर मेरा SI नहीं समझ में आ रहा है, मतलब समझ में नहीं आता था। लेकिन सर बोले कि जब मैं पढ़ाऊँगा तब बताना कि समझ में आया कि नहीं। लेकिन जब मैंने सर से पढ़ा तो अलग ही कॉन्सेप्ट था। तो बस इतना ही कहेंगे कि इधर उधर मत भटकिएगा, अपना जो टाइम दे रहे हैं सही जा रहा है आपका, और अच्छे से कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, कुल मिला करके देखिए, यहाँ भी इनके साथ भी यही हम बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम मतलब एक प्रमोशनल वीडियोस नहीं बना रहे हैं हम, कुल मिला करके। और ऐसा कोई प्री प्लान था क्या? कल आपसे शाम में आप कॉल किए और मेरा बात हुआ शाम में, तो बस मिलने का था, तो मैं बोला ठीक है वहीं पर आ जाएंगे हम लोग, आप आइएगा और 5 मिनट बात कर लेंगे, आप लोग के बीच में ही बात कर लेंगे। कुल मिला करके सच इतना ही है कि मेहनत से ही संभव है, ये सच्चाई बात है। अगर आप मेहनत करते हैं, हमने कितने बार आप लोगों को बोल दिया है कि देखो भाई, ये आपको कैसे अभी बोले कि 2 महीना 2.5 महीना 3 महीने, ये महीना मत काउंट कीजिए। आप अपना इस चीज़ पे समय दे रहे हैं कि नहीं, वो मत करें। हम ईमानदारी इसमें काम कर रहे हैं, ये हमको पता है। हम इसमें ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमको पता है। आप ईमानदार है कि नहीं, ये आप समझिए। हम इसमें आपको 2 महीना टाइम दिए, तो मतलब आपको 2 महीना टाइम दिए इस पर प्रैक्टिस करने के लिए। हम अगर इसमें 3 महीना समय दे रहे हैं तो आपको दे रहे हैं उस पर 3 महीना काम करने के लिए, ना कि हम इस पर 3 महीना आपका टाइम ख़राब करने के लिए दिए। अब आप 3 महीना इस पर काम नहीं किए हैं तो आपका प्रॉब्लम है। और आगे हम बार बार बोल रहे हैं कि सारा चीज़ इसी पर आधारित होगा। और मेरा उद्देश्य पहले भी यही रहा कि एक बार पढ़ो, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। नहीं तो पता चलेगा कि ज़िंदगी भर पिताजी भी लूसेंट पढ़ रहे थे, मैंने 5 साल पहले लूसेंट खरीदे, जिस दिन खरीदे थे उस दिन भी लूसेंट तैयार नहीं हुआ और आज भी लूसेंट का वही हाल है। तो वो काम नहीं करना है, लेके उसको रखने नहीं, जिम्मेवारी को निभाना है। वैसे ही जो हम चैप्टर बता रहे हैं, धीरे धीरे सब आपका निकल जाएगा। बस पेशेंस रखना है। एक समय आएगा, एक वक्त आएगा जिस दिन आप भी अपने आप को मजबूत महसूस कीजिएगा मैथ्स में, लगेगा कि नहीं अब मेरा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। और मैथ्स का प्रॉब्लम ख़त्म मतलब समझिए कि 80% प्रॉब्लम आपका ख़त्म, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस मैथ्स का ही है, ये बात जान लो। रह गई ख़त्म करने की, तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि ख़त्म करना मतलब हमको ख़त्म करना है, और पढ़ना सीखना है तो फिर आपको सीखना है, उसमें टाइम आपको लगेगा। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी बच्चे जो भी पहले किए हैं लोग, और मेहनत से ही किया। हम लोग तो आपको होमवर्क भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं आप लोग को। आते हैं आप लोग, जाते हैं, पता नहीं आप लोग सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप समझिए। अदरवाइज़ इन लोगों को बहुत रगड़े हैं, इतना ज़्यादा है कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसका अगर 10% रगड़ दें तो हमको लगता है सीट खाली हो जाएगा यहाँ पे, ये सच्चाई है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि जो घिसता है वही चमकता है, तो ये लोग घिसे हुए हैं, इनका कोई तोड़ जोड़ नहीं है इन लोग का। बहुत घिसे हैं, बहुत मेहनत की है, डांट फटकार डेली इन लोग को लगता था, और इतना बेइज्जती करते थे कि क्लास में रोना तक आ गया है लोगों को। एक छड़ी मारे नहीं कभी,
लेकिन रुला दिए हैं। और होमवर्क से इतना ही लोग को तोड़ देते थे कि लोग का हंसी चेहरा पर रहता नहीं था। मेरा सजा एक ही को था कि चलो 200 क्वेश्चन है ना, सबको 5 बार बना लेना जाओ। और उस सजाए नहीं, कहीं ना कहीं दोनों काम हो जाता था। आम के आम गुठलियों के दाम, तुम्हारा सजाए भी हो गया और तुम्हारे लिए भलाई भी हो गया, दोनों काम हो जाता था। तो इसलिए मेहनत पे विश्वास रखिए और काम कीजिए आप लोग अपने आप पे और सब। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग भी कभी इसी तरह से आइए, बहुत अच्छा फील होगा। देखिए बेचारे बेरोज़गार थे, आज ये रोज़गार है, गवर्नमेंट मतलब सर्वेंट है ये, तो कितना खुशी की बात है। आप भी अगर मेहनत कीजिएगा तो आपके ऊपर भी आपका एक ATM कार्ड बन जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। समय से बिफोर, एक दिन पहले, डिले कभी नहीं होता है। मे भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो समय से एक दिन पहले, अगर सोमवार को 1 तारीख पड़ेगा तो शनिवार को ही पेमेंट कर देती है गवर्नमेंट। सोचो, है ना। देखिए कल ही मैसेज आ गया। तो गवर्नमेंट इतना ईमानदार है कि समय से बिफोर पेमेंट करती है। वो एक समय अलग होगा, आपका लाइफ अलग होगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। इसलिए आप लोग को मेहनत करके जॉब लेना है और आप भी इन लोग जैसे, इनसे भी अच्छे, जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको कामयाबी मिलेगी। और एक अच्छा जॉब ले करके आप भी अपने घर परिवार को खुश रखिए और अपने आप को एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये सब कीजिए। ठीक है, थैंक यू रिजवान भाई।